महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान, मेरे आराध्य, मेरे भगवान, शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर अमर अविनाशी हो और आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और जो है वो हिमालय के समान विशाल हो। आप जो मुक्ति प्रदाता हो, तो मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, मेरे मुक्ति की नींव लगाओ, मेरे पर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो, ताकि मेरे इस भाव में मुक्ति की नींव लग जावे। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय समयं गोयं मापमाये। ये सूत्र कहां से आया कि गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने जो शिक्षा दी, एक क्षण भी प्रमाद मत करो, यानी एक सेकंड भी व्यर्थ मत कमाओ। ये आज की भाषा में उसका अर्थ है। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि टाइम इज मनी। जो वास्तव में धन है वो धन नहीं है, सच्चा धन है समय है। क्योंकि समय पर कोई व्यक्ति जो है वो अर्थ कमाने का प्रयोजन करता है, फैक्ट्री लगाता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है या अन्य कार्य करता है, तो वह समय पर करने के कारण, समय पर उसको चलाने पर, समय पर उसको खोलने पर, समय पर ग्राहक आने के कारण जो है वो धन कमा लेता है। किसी ने दुकान तो खोल ली और सैकड़ों आइटम उसके अंदर भर दिए, हजारों आइटम, लेकिन ग्राहक तो 9 बजे आना चालू हो जाते हैं, 8 बजे आना चालू हो जाते हैं और वो 12 बजे दुकान खोलता है, कभी 2 बजे खोलता है, कभी 11 बजे खोलता है। यानी निर्धारित समय नहीं है, वो समय वेस्ट करता है। तो ग्राहक भी ये सोचते हैं इसकी तो कोई समय सारिणी नहीं है, क्या पता खोलेगा भी नहीं खोलेगा, यानी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो धीरे धीरे ग्राहक उससे कटना चालू हो जाते हैं। इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए। एक जो है जर्मनी के कांट विद्वान हुए हैं, वो अपनी जीवनचर्या को इतना शेड्यूल्ड रखते थे कि जब वो छड़ी लेकर के वॉकिंग को जाते थे तो उसका वॉकिंग का समय निश्चित होता था। लोग उसके वॉकिंग पर जाने के समय से अपनी घड़ियां मिलाते थे, यानी वो एक क्षण भी पर जो है वो बर्बाद नहीं करता था, वो टाइम मैनेजमेंट करता था, समय का सदुपयोग करता था। तो आज का हमारा ये भगवान की वाणी, जिन वाणी का विषय है कि एक क्षण भी प्रमाद मत करो, यानी जिस समय जो काम करना है वो उसी समय कर डालो। और अच्छा काम है, प्रभु भक्ति का काम है और अपनी पहचान का काम है और आत्म साक्षात्कार का काम है, प्रभु भक्ति का काम है। ऐसे काम में, परोपकार के काम में देरी नहीं करनी चाहिए। उसको कहते हैं शुभस्य शीघ्रम। जो अच्छा कार्य है उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, उसको तुरंत कर लिया
जाना चाहिए। उसके लिए किसी महान कवि ने महान बात कही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब। अगर कोई काम कल करना है वो आज कर डालो, आज करना है अभी कर डालो, परंतु बाद में पता नहीं प्रलय हो जावे, यानी आप बीमार हो जाओ, अस्वस्थ हो जाओ और वो काम कर नहीं पाओ, तो वह मन की बात मन में ही रह जाएगी, मस्तिष्क में रह जाएगी। कई बार क्या होता है, लोग सोचते रहते हैं कि मुझे यह कार्य करना है, मेरे आत्मनिरीक्षण का, आत्मा की भलाई का, प्रभु भक्ति का, सेल्फ रियलाइजेशन का, इंट्रोस्पेक्शन का करना है, सोचते रहते हैं अगली साल करूंगा, अगली साल करूंगा। यूं करते करते उनका प्राणांत तो हो जाता है, प्रलय हो जाती। इसलिए कहा गया है कि आप तुरंत कर डालो, चिंतन मत करो, सोचो मत, क्योंकि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with you to do something। कल कभी नहीं आता है। आज से हम शिफ्ट होकर के कल के ऊपर गए तो वो कल आज बन जाता है, कल का अस्तित्व है ही नहीं। यानी अस्तित्व जो है वो प्रेजेंट का है, भूतकाल और भविष्य काल तो पर्दे के पीछे चले जाते हैं, वो अस्तित्व नहीं है। यह बात अलग है कि आप भूत की जो है वो स्मृति और भविष्य की कल्पना में जाओ तो आपकी आत्मा जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है वो वर्तमान का ही है। तो उस वर्तमान के अस्तित्व को जो है कारगर करने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कीजिए, यानी एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का जो जो कार्य है वो समयबद्ध करते रहना चाहिए। देखिए, मानव जीवन है ये बहुत ही सुंदर और उपयोगी जीवन है, ये रेयर जीवन है। तो जब को होश आए तो जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। लक्ष्य दो तरह का होता है। एक लक्ष्य तो होता है हमारा भौतिक जगत का लक्ष्य होता है, और दूसरा लक्ष्य होता है हमारे भीतरी जगत का लक्ष्य है। भीतरी जगत के लक्ष्य का अर्थ ये होता है कि चेतना का ऊर्ध्वारोहण करना है, और हमारा लक्ष्य शाश्वत सुख की प्राप्ति करने का है, उसकी नींव लगाने का है। उसकी नींव लगाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की साधना करनी है हमारी। तो वो तो भीतरी जगत का हमारा लक्ष्य हो गया, और बाहरी जगत का लक्ष्य होता है इंजीनियर बनना, चार्टेड अकाउंटेंट बनना, कुबेरपति बनना, लेखक बनना, राजनेता बनना। जो भी बच्चा जब 10वीं 11वीं के अंदर आ जाता है तो 11वीं में आते ही जो है फौरन उसको कोई न कोई विषय, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, कॉमर्स या आर्ट्स, जो बड़े बड़े क्लासिफिकेशन है, उसमें से किसी न किसी लाइन का चयन करना होता है। तब वो आगे जाकर के इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर इत्यादि इत्यादि वह बनता है। तो ये तो हमारा भौतिक जीवन का लक्ष्य हो गया है, ये हमारा बाहरी जीवन का लक्ष्य हो गया है, और भीतरी जीवन का लक्ष्य है शाश्वत सुख की नींव लगाना। तो भाई और बहनों, जो विषय है समयं गोयं महापमाए, भगवान ने गौतम स्वामी जो उनके जो है वो सबसे प्रिय शिष्य थे, उनको जो है इंगित करते हुए कहा कि ये गौतम जो है तुम एक क्षण भी प्रमाद मत करो, यानी हर क्षण का जो उपयोग करो, समय वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट द टाइम, टाइम इज मनी,
यानी टाइम मैनेजमेंट करो। उठने के समय उठना, खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, क्योंकि हमारे जीवन निर्वाह के लिए हमको सब काम करने पड़ते हैं। अगर हमारे शरीर को हम भोजन न दें तो ये शरीर भी नहीं चलता है। हमारे शरीर या हम अगर ग्रस्त है तो परिवार की जो व्यवस्था है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, अपने बाल बच्चों के लिए तैयारी करनी पड़ती है। वो व्यवस्था अगर हम समय के अनुकूल नहीं करते हैं तो बच्चे भटक जाते हैं, वो बच्चे अच्छे संस्कार नहीं पाते हैं, वो पैरों पर खड़े नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो है हमें यह देखना होता है कि उनके लिए हम ये व्यवस्था करें। और व्यवस्था कब होती है कि जब जो है हम समय का जो है पाबंदी रखें, यानी बच्चा स्कूल जाने लग जाए तो उसको अच्छी स्कूल में एडमिशन देना, और माता पिता घर में आकर के देखे कि वो होमवर्क करता है या नहीं करता है, और सारी चीज का मतलब बच्चे को सुसंस्कार देना। वो गलत दिशा में तो नहीं है, वो कहीं व्यसन का सेवन तो नहीं कर रहा है, उसकी जो सोसाइटी है अपने मित्रों के साथ, वो गलत मित्रों के साथ, तो उसकी सोसाइटी ने उसका ध्यान करना जब तक कि वो मैच्योरिटी उसकी नहीं आवे। समय की पूरी पाबंदी रखना, ऑफिस जाने का समय निश्चित, खाने का समय निश्चित, रेस्ट का समय निश्चित, हर चीज का समय जो है वो होना चाहिए, समयबद्ध काम करना चाहिए। हमारी उम्र के अनुसार भी जो है हमें देखा कि अब हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख करके तैयार हो गए तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के अनुरूप जो है अच्छा भवन होना चाहिए, हमारा अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था। ये व्यवस्था नहीं होती समयानुकूल तो वह हमारी कायरता है, वो हमारी कमजोरी है। क्योंकि बच्चे जब तक पांवों पे अच्छी तरह से खड़े नहीं हो जाते हैं, अपना भार वो नहीं संभाल लेते, तब तक हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमने उनको जन्म दिया है। उसके बाद के अंदर वो हमारी, जब बच्चे पैरों पर खड़े हो जावे, अच्छा कमाना लग जावे, उनकी ब्याह शादी हो जावे, उसके बाद अगर वो माता पिता की सेवा, माता पिता को चित समाधि या माता पिता की केयर ना करे तो वह तो उनकी गलती है। उसके लिए भी हमको कोई अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जो है हमें कुछ भी जो है वो अपेक्षा नहीं रखनी है। करें तो अच्छी बात, नहीं करें तो है। ये हमारा अध्यात्म का विषय है। तो भाइयों और बहनों, आज जो कुछ भी मुझे कहना है वो टाइम मैनेजमेंट के लिए कहना है। और दूसरा देखिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे भौतिक जगत का असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी। आप जो है सबसे पहले देखिए आज सबसे मुख्य काम क्या है, उसको नंबर 1 पे डालिए कि ये कार्य सबसे पहले किया जाना है। जैसे कि आपकी पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, तड़प रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको हॉस्पिटल ले जाना, इमरजेंसी में एडमिट कराना, आउटडोर में चेक कराना या इंडोर में रखना है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। और देखिए, आपने किसी पार्टी को, बिजनेसमैन है, चेक दे दिया और चेक अकाउंट में आने वाला है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बैलेंस होना चाहिए। नहीं बैलेंस बना है तो कैश जाके जमा कराना। किसी तरह से हमारा चेक डिसऑनर नहीं होनी चाहिए। ये एक बिजनेस और व्यवहार की रेपुटेशन गिरने का कारण बन जाता है। और देखिए, आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया कि मैं इतने बजे आपकी संस्था के अंदर प्रवचन करने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए मैं आऊंगा, और आप 1 घंटा लेट जाते हो, तो ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आपने अगर कमिटमेंट कर दिया है तो 5 मिनट वहां पर पहले पहुंचो। ये असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी है।
इस तरीके से शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी एक दिन होती है, लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी साल भर की होती है। तो ये सारी प्रायोरिटी हमें बनानी चाहिए और समीक्षा भी करनी चाहिए। रात को सोते समय हमें टाइम मैनेजमेंट का पुनः चिंतन करना कि आज मैंने इतने इतने चीजों का सोचा था, इतनी चीजें हो गई और इतने काम बाकी है, तो नेक्स्ट डे के अंदर वो प्रायोरिटी में डालना चाहिए। और उसके अतिरिक्त प्रतिदिन आपने जिन जिन के साथ में काम किया, किसी का दिल दुखाया है, किसी को कष्ट दिया है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो आप उसे पर्सनली फोन पे बात करके या उसकी शुद्ध आत्मा की साक्षी से जो है आप ये कहिए कि मैंने आपको फला फला इंस्टांस के अंदर बुरा कहा, आपके दिल को दुखाया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उस आत्मा को साक्षी रख करके और उस जो है आपने जो कष्ट पहुंचाया, यानी आपने दोष सेवन किया, आपने कॉज डाला, उस कॉज को नलीफाई करने के लिए, डिलीट करने के लिए ये कार्य होता है, ये जीवन में किया जाना चाहिए। इस तरीके से क्षमा याचना के द्वारा हम जितने जितने दोषों को, जिन जिन प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, चाहे मनुष्य है, तिर्यंज गति के हैं, कोई गति के हैं, उनको डिलीट 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 करते रहे, तो उनसे क्षमा याचना करते रहे, उनका प्रतिक्रमण करते रहे, तो ये हमारी शुद्धता होती जाती है। भगवान ने रोज का रोज जो है शुद्धिकरण करने के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित, ये तीन बड़े जो है हमको आयाम दिए हैं। आपसे कोई गलती हो गई, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, तो पहले आप स्वीकार करो, उसको कहते हैं आलोचना। मतलब अपने दोष को स्वीकार करना ये आलोचना है, क्योंकि स्वीकार किए बिना शुद्ध कैसे होंगे। अगर आपने गलती करी, कोर्ट केस में चले गए या पुलिस कार्रवाई में चले गए, तो आपने पुलिस इंस्पेक्टर को या कोर्ट के जज को बोला कि मेरे से गलती हो गई, ये मैं भूलवश जो है ये गलती कर बैठा, क्रोधवश गलती कर बैठा, अहंकारवश गलती कर बैठा, मायावश गलती कर बैठा, लोभवश गलती कर बैठा, तो जज होगा या पुलिस इंस्पेक्टर होगा तो वह भी सोचेगा कि व्यक्ति ईमानदार है, इसने कन्फेस किया है, तो वह भी जो है हो सकता है कि हमारे जो है दोस्त को माफ कर दे या छोटी सजा दे दे। अगर हम उसको कन्फेस नहीं करते और वो बड़ा रूप ले लेता, तो वही वकील करो और फिर एविडेंसेस करो, विटनेसेस करो, और लंबा चला कोर्ट जो केसेस होते हैं वो दादा केस लगाता और पोता लड़ता है। ये कोई समझदारी नहीं है। ये खड़ा क्यों होता है कि हम आलोचना नहीं करते, प्रतिक्रमण नहीं करते। अगर किसी से भी हमारा दोस्त हो गया, अगर सगा भाई है, अगर हमारी पार्टी है, हमारा कोई अनजान है, तो क्या होगा? उससे आपने क्षमा याचना कर दी तो क्या होने वाला है? वो सबसे बड़ी तो क्या है कि हमको मानसिक शांति मिलेगी। हो सकता है कि हमारा 10% बहुत ज्यादा लग जाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हम सड़क पर चल रहे हैं और हमारे से भिड़ंत हो गई, हमने देखा कि हम रॉन्ग साइड में हैं, भिड़ंत हो गई, गलती हमारी है, तो हमने तुरंत कहा भाई साहब गलती हो गई है, आप कहो तो मैं इसको ठीक करवा लूं, और अगर आप ठीक करा लेते हो तो आप मेरे से पैसा ले लो। तो समझदार व्यक्ति होता है, छोटा मोटा ही अगर होता है तो वह इग्नोर कर देता है। इतना सज्जन व्यक्ति क्षमा याचना कर रहा, मैं 500 रुपए लेकर के क्या हो जाएगा। और आदमी अगर दुर्जन है तो वह अगर 500 की जगह 1000 भी मांगेगा, तो आपने नेगोशिएट करके 500 दिए, 700 दिए, तो भी आप जो है किफायत में रहोगे। क्योंकि अगर वो
आपने बात नहीं मानी होती, आप डिफॉल्टर होते तो कोर्ट कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई, ये लंबा केस में बहुत तकलीफ रहती है, समय वेस्ट होता है, मेंटल पीस खराब होती है। देखिए, हर काम को करने के लिए वो समय जो है वो धन समय ये दोनों लगाने जो तीनों लगाने पड़ते हैं, समय, श्रम और धन तीनों लगाने पड़ते हैं। अगर उसी वक्त हम प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, यानी ये गलती मैं पुनः नहीं करूंगा, ये प्रतिक्रमण है, और अतिक्रमण से पुनः लौटना वो प्रतिक्रमण होता है। तो ये बहुत सरल उपाय होते हैं और ये तुरंत जो है हमारे दोष का शोधन करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। ये सारी बात मैं क्यों बता रहा हूं कि ये टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है, ये समयं गोयं महापमाय से जुड़ी होती भगवान की वाणी है। भगवान ने गौतम को कहा कि एक क्षण भी प्रमाद मत करो, उसकी है। भगवान तो मुक्ति में चले गए, गौतम स्वामी भी मुक्ति को चले गए, लेकिन अब हमको जाना है। तो अगर भगवान की जिन वाणी में हम आस्था करके उसको हमारे जीवन में एप्लीकेशन करते हैं, लागू करते हैं, तो वो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि जिन वाणी है वो टेस्टेड वाणी है, भगवान का कहा हुआ एक शब्द भी कभी गलत नहीं हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट तो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, हमेशा अच्छा हो। देखिए, टाइम मैनेजमेंट करने के फायदे कितने हैं। फायदे सबसे बड़ा ये है कि समयबद्ध काम होता है। हमारे उठने से सोने तक हमारा सब काम समयबद्ध होता है, और हम जब सोते हैं तो बड़ी गहरी नींद आती है कि हमने सब काम सिस्टमेटिक समय पर कर दिया, और उसके बाद में किसी से कोई गलती हुई है तो उसका भी हमने शुद्धिकरण, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान से कर दिया। यानी हम निश्चिंत होकर के सोते हैं। जो व्यक्ति चैन की नींद सोता है, इसका मतलब समझिए कि उसने दिन के समय में सारा टाइम का मैनेजमेंट किया। किसी व्यक्ति को 10 बजे सोने की आदत है, 6 बजे उठने की आदत है, यानी 8 घंटे वो सोता है, तो चैन की नींद सोता है, क्योंकि 6 बजे उठ करके और रात के 10 बजे वो सारा कार्य सिस्टमेटिक निपटा लेता है, क्योंकि वो समयं गोयं महापमाय के सिद्धांत पर चलते हैं। और वो इस सिद्धांत पर नहीं चलते हैं, उनकी गति में आपको बताऊं कि जो है आलस्यानाम शरीरस्थो महान रिपो। जो काम 10 बजे करना वो 4 बजे करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, कई महीनों तक वो पेंडिंग 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 करते जाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि मान लीजिए पंखा जो है खराब हो गया, तो आपने उतार के रख दिया, आपने महीने भर भी उसको ठीक नहीं कराया, तो आप उस पंखे के नीचे बैठोगे तो हमें आप साधन संपन्न हो, लेकिन उसको ठीक नहीं करा रहे हो, तो आपके पास साधन होते हुए भी आप तकलीफ भुगत रहे हो। भुगत क्यों रहे हो कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। आपका खराब हो गया, उसी दिन कराना चाहिए, दूसरे दिन लग जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास में साधन है। तो इसी तरीके से ये टाइम मैनेजमेंट तो आपके बाल बच्चों पे, आपके व्यक्तिगत जीवन पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे, सब पे लागू होता है। ये तो रामबाण चीज होती है। तो भगवान ने इतना बड़ा सूत्र दिया है, उस सूत्र को आत्मसात करना चाहिए, और इसको आत्मसात करते करते हम भीतरी जगत में भी अगर टाइम मैनेजमेंट के समय लगाते हैं तो कुदरत जितना कुदरत के कानून को देखते हैं, और भीतरी जगत के अंदर मुख्य 2 सूत्र लागू कीजिए। केंद्र में आत्मा रहनी चाहिए, जब से समझ आई है, और जब आपकी मृत्यु होती, यानी जीवन पर्यंत केंद्र के अंदर चेतना को रखो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं,
और जो मन वचन काया जो काम करने के टूल्स है, जो हमारा जो व्यवहार जगत है वो मन वचन काया से होता है। तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना का अर्थ हुआ है कि वो कुदरत के कानून से चलती है, कुदरती उसकी क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर है। आपको एक सांस लेने भी अतिरिक्त जो है वो स्वतंत्रता नहीं है, तो आप कुदरती रचना मानते रहो। देखिए कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट का गेम चल रहा है, भारत की और पाकिस्तान की दो बड़ी बड़ी टीमें खेल रही है और हजारों दर्शक देख रहे हैं। तो अब वो दर्शक क्या करेंगे? दर्शक न तो बॉलिंग कर सकते हैं न बैटिंग कर सकते हैं, वो तो मात्र देख सकते हैं। तो देखने में हमको क्या देखना है? हमको देखना राग द्वेष मुक्त होकर के खेल को खेल की नजर से देखो। यानी चाहे पाकिस्तान की टीम जीते चाहे हिंदुस्तान की टीम जीते, ये बात अलग है कि आप हिंदुस्तानी हो तो आप बूस्टअप करो, लेकिन आपके मन में खेल की भावना ये कहती है कि दुर्भावना राग द्वेष मत करो कि जो है आप ये भावना करने बैठो कि पाकिस्तान हार जाए। आप बूस्टअप करते हो, ये तो एक पुरुषार्थ अच्छी बात है, लेकिन दुर्भावना करते हो कि मेरी टीम जीत जाए और जो पाकिस्तान की टीम हार जाए, तो ये तो दुर्भावना और आपके करने से कोई हारने वाली नहीं है। लेकिन आपने दुर्भावना करते ही अपने लिए जो नए कॉजेज डाल करके दुख का कारण खड़ा कर दिया। ये जितने कॉजेज होते हैं यही दुख पैदा करते हैं। तो हम आज के विषय से ये कहना चाहते हैं आपको भगवान की वाणी के आधार पर कि एक मिनट एक सेकंड भी व्यर्थ मत कमाओ। टाइम इज मनी, और समय का जो है पाबंदी के साथ में मैनेजमेंट करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।